इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़िबिट क्या होता है और मार्क क्या होता है। इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। दोबारा ज़िंदगी में आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एग्ज़िबिट होता क्या है, मार्क क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या नए वकील हैं, अभी आपने जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू ही की है या आप किसी के साथ जूनियर हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपका पाला इन्हीं चीज़ों से पड़ने वाला है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि नए एडवोकेट्स को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं। उनको एग्ज़िबिट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, मार्क के बारे में नहीं पता है, टेंडर कैसे करते हैं ये नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा। देखिए, एग्ज़िबिट और मार्क में सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, असली है, तो उसको कोर्ट में दिखाकर आप एग्ज़िबिट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ किसी न किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी है, चाहे आप प्लेंटिफ के वकील हैं, चाहे डिफेंडेंट के वकील हैं, चाहे पटिशनर के हैं, चाहे अक्यूज़ के वकील हैं, चाहे रिस्पोंडेंट के वकील हैं, अगर आपके पास कोई फ़ोटोकॉपी है तो उसको मार्क लगता है। तो ये तो इनमें बेसिक डिफरेंस हो गया। लेकिन अब इसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, और ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ओरिजिनल है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये फ़ोटोकॉपी है तो इसकी वैल्यू कम होती है। अब कोर्ट क्या मानती है कि एग्ज़िबिट जब किसी डॉक्यूमेंट को लग जाता है तो मतलब वो कोर्ट में प्रूफ हो गया। आपने ओरिजिनल ये साबित कर दिया, आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पर कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट को साबित कर दिया है। हालांकि कई बार एविडेंस के दौरान दूसरी पार्टी जो है, तो जो अपोजिट वकील होते हैं, वो आपके किसी एग्ज़िबिट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका ओरिजिनल लेकर आइए, कोर्ट में दिखाइए। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। तो उसके बाद उस एग्ज़िबिट को प्रमाणित कर दिया जाता है कि आपने कोर्ट में ये एग्ज़िबिट लगाया है, इसका डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हैं ओरिजिनल। तो जब भी जजमेंट दी जाएगी तो जज साहब, कोर्ट जो है, उस जजमेंट में उस एग्ज़िबिट को पढ़ेंगे ज़रूर। उस एग्ज़िबिट का रोल उस जजमेंट में ज़रूर होगा। तो एग्ज़िबिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं मार्क की। देखिए, मार्क जो होता है वो कोई प्रूव्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो फ़ोटोकॉपी होती है। तो फ़ोटोकॉपी का उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती है। और जजमेंट में भी इसको अगर पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पे डिपेंड करता है। तो मार्क की उतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी के तौर पर होती है और उसको आप उतनी वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, एग्ज़िबिट और मार्क होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एग्ज़िबिट जो है आपने लगाना कब होता है? देखिए, जब आप कोई टेंडर करते हैं, जिसको एग्ज़ामिनेशन इन चीफ भी बोला जाता है। मान के चलिए कोई सिविल सूट है, आप प्लेंटिफ के वकील हैं या डिफेंडेंट के भी हो सकते हैं। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस लगाया, जिसने प्लेंट लगाई है। डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ केस लगा है। तो अगर प्लेंटिफ के वकील हैं, आप कोर्ट में गए रीडर के पास या स्टेनो के पास, वहाँ पे आपने एफ़िडेविट देना होता है। एफ़िडेविट, अगर आपका पहला गवाह है तो आपने क्या लिखना है, PW1, और उसमें आपने एफ़िडेविट को एग्ज़िबिट लगाना होता है, एग्ज़िबिट PA। उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको अपने एग्ज़िबिट कैसे लगाना है, एग्ज़िबिट EXE लिखा जाता है। एग्ज़िबिट PW1 है क्योंकि गवाह पहला है आपका, तो एग्ज़िबिट PW1/1। अगर साथ में कोई और भी डॉक्यूमेंट है, मान के चलिए आधार कार्ड है, उसको एग्ज़िबिट लगाना है आपने साथ में एफ़िडेविट में, तो एग्ज़िबिट PW1/2, क्योंकि ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़िबिट भी लगा सकते हैं। अगर डिफेंडेंट के वकील हैं तो उसी तरीके से आप अपने एफ़िडेविट को एग्ज़िबिट DA लगा देंगे और आपका जो गवाह है उसको PW1 की जगह DW1 लिख देंगे, क्योंकि डिफेंस का गवाह है, डिफेंडेंट का गवाह है। तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको DW1/2। तो इस तरीके से ये एग्ज़िबिट और मार्क के बीच में डिफरेंस बताया। आपने टेंडर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और लॉ से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।